Welcome back to BFSC Fisheries online class. In fishing gear technology, we already studied about the seine net, line net, and also we have studied till gill net. This is the trawl part. We will be studying here about trawls and classification. So let's begin with the topic. Trawls are mainly the non-selective gear. ट्रॉल्स का मतलब होता है कि किसी बोट के पीछे किसी नेट को खींचना, उसको ड्रैग करते हुए इस तरह कि उसमें फ़िश उसमें हम लोग कैच कर सके। तो उसके लिए अलग अलग उसके लिए ऑपरेशन के लिए उसका शेप और उसके मेनली डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे उसको ड्रैग करेंगे। तो ये मेनली नॉन सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव मीनिंग that they will be catching everything whatever there is in the bottom or in the middle surface. It will not select a particular type of fish. तो ये हुआ नॉन सेलेक्टिव, मतलब वो किसी भी चीज़ को कैच कर लेता है, वो डिफरेंस नहीं करेगा कि हम किसको हमको कैच करना है। और ड्रैग करते हैं यानी कि हम लोग उसको खींच रहे हैं। यहाँ पे सिंकर्स लगे होते हैं, फ्लोट्स लगे होते हैं। In Karnataka में bottom trawling was the first introduced by the Japanese trawler MS Kaiko Maru in 1961। एक जनरल नॉलेज के लिए है कि कर्नाटका में बॉटम ट्रॉलिंग पहले इंट्रोड्यूस किया गया था जापानीज ट्रॉलर MS काइको ने 1961 में। हम लोग सबसे पहले डिस्क्रिप्शन की ओर बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ गियर। फर्स्ट वी विल सी दैट देयर आर टू विंग्स। पहले तो यहाँ टू पैनल है, अपर पैनल एंड लोअर पैनल, जिसमें विंग्स लगे हैं, फुट रोप है, ग्राउंड गियर है। यहाँ पे ऊपर में फ्लोट्स लगे होते हैं और नीचे में सिंकर्स हैं, स्क्वायर है, कॉर्डन है जहाँ पे मछली मेनली कैच होती है। यहाँ वार्प्स लगे होते हैं जो कि स्वीप लाइन और यहाँ ऑटो बोर्ड होते हैं उससे कनेक्टेड होता है। फुट रोप है, ब्रिडल्स लगे हैं, हेडलाइन है और नीचे को हम लोग कहते हैं फुट लाइन। तो ये हुआ एक डिस्क्रिप्शन गियर का। तो इसमें जो मेन पार्ट हम लोग को पढ़ना है वो है डिस्क्रिप्शन, कैसे कैसे हम लोग उसका मेन पार्ट को आगे देखते हैं, उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले उसमें होता है बॉसम। बॉसम का मतलब होता है मिडिल पोर्शन ऑफ नेट, मतलब जो बीच का नेट का पार्ट है बिटवीन विंग्स एंड द टू क्वार्टर, जहाँ इमेज में दिया है विंग्स और उसके टू क्वार्टर्स के बीच का जो पार्ट होता है हम लोग उसको कहते हैं बॉसम। ठीक है, ये बॉसम मिडिल पोर्शन है नेट का बिटवीन टू विंग्स एंड टू क्वार्टर्स विच फॉर्म द पार्ट ऑफ द विंग सेक्शन। और उसके बाद होता है बेटिंग। बेटिंग का मतलब होता है बेली, जो ऊपर का बेली है हम लोग उसको कहते हैं बेटिंग, और जो लोअर बेली है वो दोनों अटैच होता है, लेस होता है एक दूसरे से। फिर होता है चैफिंग गियर। चैफिंग गियर क्या होता है, जो ओल्ड पीस वेबिंग होता है जिसको हम लोग एपरन कहते हैं, एपरन अटैच होता है कॉर्ड एंड के नीचे, उसको हम लोग कहते हैं चैफिंग गियर। मतलब एक वेबिंग का जो ओल्ड पीस है उसको हम लोग कहेंगे एपरन, वो कॉर्डेंट के नीचे अटैच है तो हम लोग उसको कहते हैं चैफिंग गियर। तो चैफिंग गियर कहाँ पे होगा, ओल्ड पीस जो एपरन के नीचे है वहाँ पे होगा चैफिंग गियर। एपरन का क्या मतलब होता है, कॉर्डेंट के नीचे लगा होता है एपरन, मतलब ये क्या करेगा कि अगर फ़िश बाहर निकलना चाहेगी तो वो उसको प्रिवेंट करेगा, मतलब रोकेगा, उसको बाहर नहीं निकलने देगा। फिर उसी के साथ फ्लैपर्स लगे होते हैं। एक पीस वेबिंग का अटैच होता है 4 पार्ट में, मतलब अगर हम लोग देखें कि बिलो पार्ट में चैफिंग गियर लगा है तो उसके आगे की ओर लगा रहेगा फ्लैपर, जिससे कि वो फ़िश को प्रिवेंट करेगा स्केप होने से, मतलब भागने से वो बचाएगा। और जिप्स क्या होता है, एक ट्रायंगुलर पीस ऑफ वेबिंग होता है जिसको हम लोग कहते हैं जिप्स। जिप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अपर और लोअर बेली के पास में जिप्स लगा होता है। ये मेनली 4 सीम ट्रॉल्स में देखने को मिलता है। एक ट्रायंगुलर पीस जो कि अटैच होगा और इधर साइड ऑफ अपर एंड लोअर बेली एट देयर जंक्शन आर कॉल्ड जिप्स। और डॉग ईयर क्या होता है, डॉग ईयर जैसे जिप्स 4 सीम ट्रॉल्स में है, उसी तरह डॉग ईयर 2 सीम ट्रॉल में होता है। सिमिलर पीस नेटिंग का ट्रायंगुलर जैसा लगा होगा डॉग ईयर 2 सीम ट्रॉल में। ये मेनली प्रिवेंट करता है फ़िश को स्केप होने से, भागने से। अब देखते हैं कि इसमें मेन पार्ट जो होता है अटर बोर्ड।
अटर बोर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रॉल नेट का, जो कि मेनली उसको ओपन करने में हेल्प करता है। मतलब हम चाहते हैं कि फ़िश उसमें कैच हो, जब उसका माउथ खुला रहेगा ट्रॉल नेट का तभी ये हो पाएगा, और इसके लिए मेनली अटर बोर्ड होता है। और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहले अटर बोर्ड के लिए हम लोग देखते हैं वो स्टील या फिर वुड का बना होता है, और इसका मेन फंक्शन होता है कि वो हॉरिजॉन्टली ट्रॉल के माउथ को ओपन करने में हेल्प करता है। स्वीप लाइन क्या होता है कि अटर बोर्ड कनेक्टेड होता है वार्प से विद द हेल्प ऑफ स्वीप लाइन। ये मेनली कनेक्ट करता है वार्प को, स्वीप लाइन को, और अटर बोर्ड को ये कनेक्ट करने में विंग्स से हेल्प करता है स्वीप लाइन। उसके बाद एक सेपरेट वार्प लगे होते हैं, द रोप्स और केबल, जो कि अटैच होते हैं स्वीप लाइन से, हम लोग उसको कहते हैं वार्प। आगे की ओर वार्प लगा होता है अटर बोर्ड के आगे, जो कि मेनली टोइंग में हेल्प करता है। जब हम लोग फ़िश को टो करते हैं, मतलब ट्रॉल को जब हम लोग टो करते हैं, टोइंग का मतलब होता है उसको फेंकना। मतलब उसको हम लोग जब कैप्चर करते हैं फ़िश को, जब ऑपरेट करते हैं ट्रॉल नेट को, तो उसको हम लोग टोइंग कहेंगे। और टोइंग में मेनली हेल्प करता है वार्प। वार्प लगा होता है आगे की ओर, मतलब अटर बोर्ड के बाद वार्प लगा होता है, और हर विंग में सेपरेट वार्प होता है। ये जो इमेज दिया है वो यहाँ पे अटर बोर्ड का एक इमेज दिया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि ट्रायंगुलर ब्रैकेट क्या होता है। ट्रायंगुलर ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो टोइंग वार्प होता है इनर साइड ऑफ अटर बोर्ड से अटैच होता है। मतलब पहले तो यहाँ अटर बोर्ड है, उसके बाद फिर यहाँ ट्रायंगुलर ब्रैकेट लगे होते हैं, जिससे वार्प अटर बोर्ड से अटैच होता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर ब्रैकेट। उसी तरह बैक स्ट्रोक होता है। बैक स्ट्रोक मतलब जब हम लोग पीछे की साइड देखें, मतलब अटर बोर्ड के बाद तो स्वीप लाइन है, तो स्वीप लाइन अटर बोर्ड से अटैच होगा यहाँ पे बैक स्ट्रोक से। फिर होता है जी लिंक। जी लिंक का मतलब होता है कि जब हम लोग अटर बोर्ड को वार्प को अगर हम लोग अटैच किए, फिर जब हम लोग को फिर उसको हॉलिंग करना होता है गियर को, मतलब ट्रॉल को जब हम लोग को वापस लेना होता है, ताकि जो भी फिश कैप्चर हुई है उसको हम लोग वापस वो बोट में वो निकाल लिया जाए, तो उसके लिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग वार्प को पहले अटैच करें, और फिर जब हम लोग कलेक्ट करते हैं उसमें से, तो हम लोग उसको डिटैच करते हैं। तो वो जी लिंक से हेल्प करके हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि जी लिंक अटैच और डिटैच करने में हेल्प करता है। फिर डिसएंगेज या इंगेज करने में केलीज आई लगे होते हैं। जब स्वीप लाइन को हम लोग मतलब जिस तरह डिटैच और अटैच करने में जी लिंक हेल्प करता था अटर बोर्ड को, मतलब टोइंग वार्प को, उसी तरह स्वीप लाइन को जब हम लोग डिटैच और अटैच करते हैं तो उसके लिए हेल्प करता है एक शैकलिंग डिवाइस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं केली आई। केली आई हेल्प करता है स्वीप लाइन को अटैच और डिटैच करने में। उसी तरह मेटालिक लिंक होता है, जैसे बनाना लिंक होता है, जो कि इसी तरह का हेल्प करता है। अटर बोर्ड में ये लगा होता है। ये स्वीप लाइन और मेनली वार्प को अटैच और डिटैच करने में ये सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं ट्रॉल नेट में, जो कि मेनली हॉलिंग और टोइंग में हेल्प करता है गियर का। तो ये हुआ मेनली डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस गियर, दैट इज़ ट्रॉल नेट। फिर हम लोग देखते हैं नेट का कंपोनेंट क्या क्या होता है। हम लोग देखे थे कि इसमें ऊपर में हेड रोप लगे होते हैं, और नीचे के को हम लोग कहते हैं फुट रोप। मतलब यहाँ पे ये हेड रोप है और नीचे वाला फुट रोप होता है। हेड रोप में फ्लोट्स लगे होते हैं और नीचे में फुट रोप लगा होता है। जो यहाँ पे बॉडी होता है, विंग्स होते हैं, और विंग्स से अटैच होते हैं वार्प। उसके बाद फिर होता है अटर बोर्ड, उसके बाद होता है स्वीप लाइन। नीचे में जहाँ पे फ़िश कैप्चर किए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं कॉर्ड एंड। ये होता है सेल्वेज लाइन। फिर ये सेल्वेज लाइन भी फ़िशिंग गियर का एक पार्ट है, जिसमें मेनली फ़िश आके कलेक्ट होती है। उसके बाद फिर वो वहाँ से उसका एस्केप होना बहुत मुश्किल होता है फ़िश का, जब यहाँ पे आ जाए तो। उसके बाद फ्लैपर्स लगे होते हैं, जिससे कि ट्रॉल नेट के अंदर उसको फ़िश को वो बाहर भागने नहीं देता। मतलब जो भी फ्राइटेंड फ़िश है, अगर कॉर्ड एंड में आ गई तो वो एस्केप नहीं कर पाएगी। तो ये सारे सेक्शंस होते हैं ट्रॉल नेट के।
फिर हम लोग देखते हैं कि ट्रॉलनेट हम लोग जानते हैं कि एक नॉन सेलेक्टिव फिशिंग गियर है। ये मेनली बॉटम सरफेस को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे बहुत सारा फ़िश जो कि हम लोग को नहीं चाहिए वो भी कैप्चर हो जाते हैं। ये इसमें बाई कैच रिडक्शन डिवाइस लगाया गया था टर्टल जिससे एस्केप हो जाए। तो यहाँ पे एक टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस लगे हैं, जिससे दिखाया गया कैसे टर्टल इसमें से एस्केप हो जाते हैं, क्योंकि टर्टल नियर बाय एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। इसलिए टर्टल को कैच करना बहुत ये नहीं माना जा रहा है कि टर्टल कैच ना हो, इसके लिए इसको ये डिवाइस लगाया गया है। ये हुआ ट्रॉलनेट के बारे में बात कि ट्रॉलनेट क्या कर सकता है। मतलब ये हम लोग के बॉटम सरफेस को पूरा डिस्टर्ब कर देता है, और जितना फ़िश जो अभी कैप्चर नहीं करने वाली है, मतलब अभी छोटी है मछलियाँ, वो सब भी मछलियाँ उसमें कैप्चर हो जाती हैं। हम लोग नहीं सेलेक्ट कर पाते कि कौन फ़िश ग्रोथ की है, कौन से फ़िश अभी ग्रोथ करना बाकी है, वो सारे फ़िश भी इसमें कैप्चर हो जाती हैं। फिर टाइप्स ऑफ ट्रॉलनेट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले माउथ ओपनिंग डिवाइस से 3 टाइप्स ऑफ ट्रॉलनेट होते हैं। मतलब उसका माउथ किस तरह खुल जा रहा है। जैसे अटर ट्रॉल होता है तो अटर बोट के सहारे खुल रहा है। बीम ट्रॉल में बीम के सहारे खुलता है ट्रॉलनेट का माउथ। बुल ट्रॉल का मतलब होता है कि 2 बोट होंगे लगे जो कि ट्रॉलनेट के माउथ को ओपन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ एक इमेज दिया हुआ है जिसमें बताया गया है बीम ट्रॉल का मतलब है एक बीम लगा होगा जो कि ट्रॉलनेट के माउथ को ओपन करने में हेल्प करता है। उसी तरह ट्वाइन ट्रॉल है या फिर बुल ट्रॉल हम लोग कह सकते हैं। 2 ट्रॉल होते हैं, मतलब उसमें 2 बोट लगे होंगे और उसको वो ओपन करेगा माउथ को। जब हम लोग अटर बोट का हेल्प लेंगे तो हम लोग उसको अटर ट्रॉल कहेंगे। उसी तरह यहाँ इमेज दिया हुआ है कैसे बीम ट्रॉल होता है, अटर ट्रॉल होता है। अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो 2 तरह के होंगे, एक डिमर्सल होगा और एक मिड वाटर ट्रॉलनेट होगा। डिमर्सल का मतलब होता है जो कि एकदम बॉटम सरफेस से हम लोग उसको टो करेंगे, मतलब खींचेंगे एकदम ड्रैग करते हुए, और एक होता है मिड वाटर, मतलब वो बीच के वाटर में हम लोग उसका मेनली ऑपरेट करेंगे उसको। फिर होता है कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, यहाँ 2 सीम ट्रॉल नेट हो सकता है, 4 सीम ट्रॉल होता है और 6 सीम ट्रॉल होता है। अगर उसमें अपर पैनल और लोअर पैनल 2 तरह के पैनल लगे होंगे, जैसा इमेज में दिखाया हुआ है 2 सीम ट्रॉल में, तो हम लोग उसको 2 सीम ट्रॉल नेट कहेंगे। अगर 2 सीम ट्रॉल नेट के साथ साथ, मतलब अपर और लोअर पैनल के साथ साथ साइड पैनल लगे रहते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं 4 सीम ट्रॉल नेट। अगर अपर पैनल, लोअर पैनल और साइड पैनल के साथ साथ और भी 2 पैनल लगे हैं जो कि फ़िश को मेनली एस्केप करने से प्रिवेंट करते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं 6 सीम ट्रॉल नेट। ये हुआ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ ट्रॉल ऑपरेट, मतलब एक होता है सिंगल रिग। अगर एक बोट से एक ट्रॉल को हम लोग ऑपरेट करेंगे तो हम लोग उसको कहेंगे सिंगल रिग ट्रॉल नेट। अगर हम लोग एक बोट से 2 ट्रॉल नेट को ऑपरेट करते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं डबल रिग ट्रॉल नेट। अगर हम लोग एक बोट से, मतलब बहुत सारे ट्रॉल नेट को ऑपरेट करेंगे, मोर देन 2 ट्रॉल नेट को अगर ऑपरेट करते हैं तो हम लोग उसको कहेंगे मल्टी रिग ट्रॉल नेट। ये हुआ नंबर ऑफ ट्रॉल नेट ऑपरेट के बेसिस पे। अब होता है अटर बोट अटैच, मतलब इसके बेसिस पे कि हम लोग 2 टाइप में उसको डिवाइड किए हैं। एक होता है हूवर रिग और एक होता है विग्नेरॉन डॉल ट्रॉलनेट। हूवर रिग ट्रॉलनेट का मतलब होता है कि अगर ट्रॉलनेट अटैच होता है अटर बोर्ड से डायरेक्टली तो हम लोग उसको कहते हैं हूवर रिग ट्रॉलनेट। अगर ट्रॉलनेट अटैच होता है अटर बोर्ड से, मतलब एक उसमें स्वीप लाइन लगे होंगे, ब्रिडल्स लगे होंगे, तो हम लोग उसको कहेंगे विग्नेरॉन डॉल ट्रॉलनेट। मतलब ट्रॉलनेट इन विच अटर बोर्ड आर अटैच एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द विंग्स बाय मीन्स ऑफ विग्नेरॉन डॉल ब्रिडल्स के सहारे ये कनेक्टेड होगा। उसी तरह मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो हो सकता है कि ट्रॉलनेट साइड से ऑपरेट हो, मतलब बोट के साइड से ऑपरेट हो, और दूसरा होता है स्टर्न ट्रॉलनेट। स्टर्न का मतलब होता है पीछे। तो अगर हम लोग साइड की बात करें, यहाँ इमेज में दिया हुआ है, पहला वाला इमेज ये दिखा रहा है कि साइड से, मतलब बोट के दोनों साइड में ट्रॉलनेट को ऑपरेट किया जा रहा है। और अगर हम लोग पीछे की बात करें, ये होता है स्टर्न ट्रॉलनेट।
मतलब उसको हम लोग बोर्ड के पीछे की ओर ट्रॉल करते हुए ले जा रहे हैं। तो ये हुआ इमेज स्टर्न ट्रॉलनेट का और ये हुआ साइड ट्रॉलनेट का इमेज। तो इसलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स and more videos. And this was the TrollNet and all about the description of the gear and the types. In next video we will be seeing how we will operate the TrollNet. Thanks for watching. Stay tuned.